My precious friend, मेरे अनमोल मित्र, the scripture says, शास्त्र कहता है God fulfills the desire of those who fear Him. परमेश्वर उनकी लालसाओं को तृप्त करता है जो उसका भय मानते He हैं। also hears their cry and saves them. वो उनकी पुकार को सुनता और उनकी रक्षा करता है। Today, let me tell you, God is going to fulfill the desires of your heart. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके हृदय की लालसाओं को तृप्त As करेंगे। you have been crying unto God, He will surely come and save you. जब आप परमेश्वर को पुकार रहे थे, निश्चय वो आ जा करके आपकी रक्षा करेंगे। This is based on the promise found in Psalm 145 and verse 19. यह उस प्रतिज्ञा के अनुसार है जो भजन 145 वचन 19 में मिलता है। Here it says, you will fulfill the desire of those who fear the Lord. यहाँ पर लिखा है कि आप जो अपने डरवैयों की लालसाओं को तृप्त करते The हैं। fear of the Lord is the beginning of wisdom. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। What is wisdom? ये बुद्धि क्या है? It is not human wisdom. यह जो है कोई मानवीय बुद्धि या ज्ञान नहीं है। The wisdom that the Bible talks about is the plans of God, which is birthed in the heart of God, which has compassion for every one of His children. बाइबल जिस बुद्धि की बात करती है वो परमेश्वर की योजनाएं हैं जो परमेश्वर के बच्चों के हृदय में ईश्वर की योजना के अनुसार जन्म लेते हैं। Yes, when you fear the Lord, हाँ, जब आप यहोवा का भय मानते हैं, whatever plan God has in His heart for you will come into your heart as the wisdom of God. जो भी योजनाएं परमेश्वर ने अपने हृदय में आपके लिए रखी हैं, ईश्वर की बुद्धि के रूप में वह आप पर आ जाएंगी। God's plan for you will come into you. आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं आपके अंदर आ जाएंगी And you will begin to desire it. और आप उसकी लालसा करना शुरू करेंगे। Oh, it will be no more your plans. अब वो आपकी योजनाएं नहीं होंगी, Because God's thoughts are much higher than your thoughts. क्योंकि परमेश्वर के विचार आपके विचारों से कहीं ऊंचे हैं। God's plan for you is much higher than what you long for as a person. परमेश्वर की योजनाएं एक व्यक्ति के रूप में आपकी लालसाओं से कहीं ऊंची हैं। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He wants you to be 1,000 and not just be a little one. वो चाहता है कि आप 1000 के बराबर हों, एक छोटे की तरह नहीं। But how do you start and get this 1,000 times increase? लेकिन आप कैसे इस 1000 गुना की बढ़त के लिए शुरू करेंगे? How do you have 1,000-fold blessing? आप कैसे 1000 गुना आशीषों को पाएंगे? It all starts with fearing the Lord and walking in His ways in holiness. ये सब प्रारंभ होता है जब हम यहोवा का भय मानते और उसके रास्तों में पवित्रता के साथ चलते हैं। When you walk in holiness before जब God, आप परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ चलते हैं, your heart begins to trust in God. आपका हृदय परमेश्वर पर विश्वास करना प्रारंभ करता है And you are able to know God will perfect everything beautifully in my life. और आप जान जाते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ सुंदर बना देंगे And there is no fear in your heart. और आपके हृदय में कोई भय ना होगा। You will then get the download from God's heart as His wisdom to know what He has planned for you, which will be much beyond your human reach. और तब अपने मानवीय समझ से बढ़कर के आप परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजनाओं को अपने हृदय में पाना प्रारंभ करेंगे। That's what happened to Hannah in the Bible, who was barren. हम देखते हैं बाइबल में हन्ना के साथ जो एक बांझ थी, यही हुआ। If you read 1 Samuel 2 and verse 2, आप अगर पहला शमूएल 2 का वचन 2 पढ़ें, Hannah prays to God. वहाँ हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है। She says, there is no one holy like the Lord. वो कहती है यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं, There is no one beside you. उसके सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, There is no rock like our God. हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी चट्टान नहीं। In the Indian language versions, it's so beautiful. भारतीय संस्करण में ये बहुत ही खूबसूरत है। It says, वहाँ लिखा है there is no one who is as holy as the Lord Himself. ऐसा कोई भी पवित्र नहीं जैसा पवित्र परमेश्वर स्वयं है। And it says, there is no one like you, O Lord. और लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। And
There is no one like you who is a rock. और हमारे लिए तेरे जैसा कोई दूसरा चट्टान नहीं। Yes, my friend. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, She was longing for the holiness of God, even though she was barren without a child and was criticized by her own family. जो भी वो एक बांझ थी और उसके परिवार के लोग उसकी निंदा करते थे, तो भी वो अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्रता Of चाहती course, थी। she was longing for a child, हाँ, वो एक संतान की चाह रखती थी, but her heart was longing for the holiness of God, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर की पवित्रता को चाहता था, the fear of God. परमेश्वर के भय को चाहता था। And she was longing to be holy, holy, holy in the midst of her shame of barrenness. और अपने बांझपन के शर्मिंदगी के बीच भी वो परमेश्वर की पवित्रता और पवित्रता को ही चाहती थी। And as she prayed that prayer, Lord, I want your holiness. और जब उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तेरी पवित्रता चाहिए, God came down परमेश्वर नीचे उतरा and put a prophet in her womb. और उसके गर्भ में उन्होंने एक भविष्यवक्ता को रख दिया। That is the result of the desire to have God's holiness. यही परिणाम होता है जब हम परमेश्वर की पवित्रता की लालसा करते हैं। And she brought forth a child who was Samuel, and there was no one like him in the world. और उसने एक बेटे शमूएल को जन्म दिया और उसके जैसा संसार में कोई नहीं था, No other prophet. कोई दूसरा भविष्यवक्ता नहीं था। Yes, God honored her before the whole nation. हाँ, परमेश्वर ने उसे पूरे देश के सामने आदर किया। The mother of the greatest prophet. वो सबसे महान भविष्यवक्ता की माँ बनी। God will fulfill the desires of your heart. परमेश्वर आपके हृदय की लालसा भी पूरी करेंगे। According to Psalm 20 and verse 4. भजन संहिता 20 और वचन 4 के अनुसार। And how does it happen? और ये कैसे होता है? Fear of God. परमेश्वर के भय से। Don't just follow God for your worldly needs. अपने सांसारिक आवश्यकताओं के लिए केवल ईश्वर के पीछे न चले। Desire the character of God. परमेश्वर के चरित्र की चाह रखें। And all your needs of this world will be met according to heavenly plans. और इस संसार की हर एक आपकी आशीषें ईश्वरीय और स्वर्गीय योजना अनुसार And you will पूरी होंगी। increase 1,000 times. और आप 1000 गुना बढ़ जाएंगे। That's what God's plans will do for you. और आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं यही करेंगी। Father, I pray that you will fill your son, your daughter with the desire of God, the fear of God. पिता, मेरी प्रार्थना है आपके बेटे आपकी बेटी के लिए कि आप उन्हें परमेश्वर की लालसा से भर दें And let your plan be fulfilled in their heart. और आपकी योजनाएं उनके हृदय में पूरी होने पाएं। Let them have 1,000 times increase. वो 1000 गुना बढ़त को प्राप्त करें। Those who do not have a child, let them have a child now in Jesus' name. जिनके संतान नहीं है, इसी समय यीशु के नाम में एक संतान को पाएं। Let their child become a prophet, a prophetess of God. और उनकी संतान परमेश्वर के भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिन हो। In the name of Jesus, यीशु के नाम में let this day be blessed. यह दिन उनके लिए आशीषित हो। Amen. आमीन।